बाजी को शक्ति मानते हैं। लेकिन जीवन एक पोर्टफोलियो नहीं है। स्टार्टअप संस्थापक के लिए वह और किसी भी व्यक्ति के लिए भी नहीं। एक उद्यमी खुद को डाइवर्सिफिकेशन नहीं दे सकता। आप एक ही समय में दर्जनों कंपनियों को नहीं चला सकते और फिर उम्मीद करते हैं कि वे अच्छी तरह से काम करेंगी। कम स्पष्ट, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति अपने जीवन को इतनी विविधता नहीं दे सकता कि वह दर्जनों कंपनियों को एक साथ समान रूप से चला सके। हमारे स्कूल इसके विपरीत सिखाते हैं, एक प्रकार के होमोजेनाइज्ड जेनेरिक ज्ञान। अमेरिकी स्कूल प्रणाली से गुजरने वाले हर कोई पावर लॉ नियमों में सोचना नहीं सीखता है। हर हाई स्कूल के विषय की अवधि 45 मिनट ही होती है। प्रत्येक छात्र एक समान गति से आगे बढ़ता है। कॉलेज में मॉडल छात्रों ने विदेशी और मामूली कौशल को अपने जुनून से जोड़कर डिजाइन किया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय उत्कृष्टता में विश्वास करता है और ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध कैटलॉग को डिजाइन किया गया है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। जब तक आप इसे अच्छी तरह से पूरा करते हैं तब तक पता चलता है कि यह तो पूरी तरह से गलत था। आपको कुछ ऐसा करने पर ध्यान देना चाहिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि भविष्य में यह मूल्यवान होगा या नहीं। स्टार्टअप दुनिया के लिए इसका मतलब है कि आपको अपने खुद की कंपनी शुरू नहीं करनी चाहिए, भले ही आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो। यदि कुछ भी है तो बहुत से लोग आज अपनी कंपनियों को शुरू कर रहे हैं। जो लोग सत्ता कानून को समझते हैं वे एक नए उद्योग की स्थापना के समय दूसरों से अधिक संकोच करेंगे। वे जानते हैं कि तेजी से बढ़ते समय में वे सबसे अच्छी कंपनियों में शामिल होने से कितने सफल हो सकते हैं। पावर लॉ का मतलब है कि कंपनियों के बीच मतभेद कंपनियों के अंदर भूमिकाओं में मतभेदों को दूर करेंगे। यदि आप पूरी तरह से अपने वेंचर को फंड देते हैं तो आपके पास 100% इक्विटी हो सकती है, लेकिन यदि यह विफल हो जाती है तो आपके पास 100% कुछ भी नहीं होगा। इसके विपरीत 0.01% गूगल का स्वामित्व अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। यदि आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं तो आपको इसे संचालित करने के लिए पावर लॉ को याद रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीजें एक वचन है, जैसे कि हमने अध्याय 5 में चर्चा की थी। एक बाजार शायद अन्य सभी की तुलना में बेहतर होगा। एक वितरण रणनीति आमतौर पर अन्य सभी पर हावी होगी। इसके लिए आपको अध्याय 11 सुनना चाहिए। समय और निर्णय लेने की क्षमता को सत्ता कानून का पालन करना पड़ता है। अध्याय 9 में देखें। हालांकि आप ऐसी दुनिया पर भरोसा नहीं कर सकते जो आपके लिए अपने फैसलों को सटीक रूप से फ्रेम करने के लिए पावर लॉ से इनकार कर दे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शायद ही कभी स्पष्ट होगा। यह भी लुप्त हो सकता है, लेकिन पावर लॉ की दुनिया में आप कड़ी मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि न जाने आपके कार्य कहां पर फिट बैठेंगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 8 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 8 रहस्य। HindiAudiobook.com। आज के सबसे प्रसिद्ध और परिचित विचार कभी न कभी अज्ञात थे। जैसे त्रिकोण के गणितीय संबंध खोजने से पहले असंख्य सालों तक अज्ञात ही थे। पाइथागोरस को इसे समझने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यदि आप पाइथागोरस की नई खोज को जानने में इच्छा रखते हैं तो आपको उनके पंथ में शामिल होना होगा। इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है। आज उनकी गणितीय खोज इतनी सामान्य हो गई है कि इसे हम मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को सिखाते हैं। एक पारंपरिक सत्य महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक गणित सीखना आवश्यक है, लेकिन यह आपको आयाम नहीं देता है। यह कोई रहस्य नहीं है। हमारे विरोधाभासी प्रश्न को याद रखें। क्या आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण सत्य जानते हैं जिससे बहुत कम लोग सहमत हों? यदि हम पहले से ही जिसमें हम रहते हैं
उस प्राकृतिक दुनिया को समझते